जब उस लड़की का दिमाग 60% तक सक्रिय होता है, उसी क्षण वो अपने शरीर की हर एक कोशिका पर पूरा नियंत्रण पा लेती है। वो जो चाहे बन सकती है। उसके लिए 1 जोड़ 1 कभी 2 नहीं होता। गणित सिर्फ इंसानों की बनाई हुई एक व्यवस्था है। यूनिवर्स में इसके नियम अलग हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्तब्ध रह जाते हैं। उसी वक्त एक माफिया सरगना लैब पर धावा बोल देता है। सुरक्षा गार्ड गिर चुके होते हैं। हालात बेकाबू हैं। वो शांत आवाज में आदेश देती है, बचा हुआ सारा CPH चार्ज उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका दिमाग अपनी अंतिम सीमा छू लेगा। वह गहरी सांस लेती है। चार्ज उसकी नसों, कोशिकाओं और सिस्टम में फैल जाता है। अचानक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ती है। एटॉमिक स्तर की शक्ति। प्रोफेसर अवाक उसे देखता रह जाता है। वह आंखें खोलती है। दिमाग 70% पहुंच चुका होता है। उसकी बाहें काले तरल में बदलने लगती हैं। वो तरल लैब की मशीनों पर फैलता है, रेंगता है और उनकी ऊर्जा निकलने लगता है। 80%। एक ही विचार सबको एक सफेद अंतहीन स्पेस में खींच ले जाता है। वह वहाँ एक सुपर कंप्यूटर रचती है और पूरी मानव जाति की जानकारी उसमें समाहित कर देती है। ये इंसानियत के लिए उसका उपहार होता है। 90%। बाहर लड़ाई और भयानक हो जाती है। एक रॉकेट लैब का मुख्य दरवाजा उड़ा देता है। तभी वो समय को उल्टा मोड़ना शुरू कर देती है। वक्त तेजी से पीछे भागता है। सूरज पहली बार उगता है। धरती उसकी रोशनी में घूमती है। उल्कापिंड गिरते हैं लेकिन धरती बच जाती है। तबाही के बाद वह फिर से जन्म लेती है। 99%। कॉस्मिक गैलेक्सियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। उसका अस्तित्व अब गैलेक्सी से भी आगे की डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। काला तरल उसे पूरी तरह ढक लेता है। माफिया बॉस अंदर घुस आता है। वो ट्रिगर दबाता है। 100%। वह अचानक गायब हो जाती है। बॉस गुस्से से पागल हो उठता है। तभी चीफ वहाँ पहुँचता है। अगले ही पल बॉस मारा जा चुका होता है। कंप्यूटर हिलने लगा है। एक USB ड्राइव बाहर आती है। चीफ उसे प्रोफेसर को देता है। उस ड्राइव में पूरी मानव सभ्यता की जानकारी होती है और यूनिवर्स से परे के रहस्य भी। चीफ पूछता है, वो अब कहाँ है? उसी पल उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है।